बरेली शरीफ में, पीलीभीत में शाजी मियां हुजूर अल्लाह बरकतें फरमाए। शाजी मियां हुजूर उनके खलीफा हैं बशीर मियां हुजूर। उनके वहां एक फकीर रहता था, वो काम करता रहता था, ये करता, कभी चिलम भर दी, कभी कुछ लंगर का काम करता रहा। किसी मौलाना ने ये कह दिया, 12 साल तुझे रहते हुए हो गए, क्या फायदा हुआ, तुझसे कपड़े संभालना नहीं आया, मजार पे पड़ा, तू यहीं पे सब कर रहा, तुझे कुछ भी नहीं बन। मदरसे में रहता ना तो मैं तुझे मुफ्ती बना देता इतने दिनों में। क्या हुआ? हाँ, उलमाए किराम को चाय पिलाओ। चाय की बात चल रही, देखो चाय फौरन हाजिर हो गई। ये वो वाली चाय नहीं है, समझ? अच्छा ये बताओ, अगर मैंने चाय पिलवा दूं तुम्हारा दिल तो नहीं जलेगा? अच्छा कह रहे नहीं जलेगा नहीं जलेगा। वो तो कम मठार रहे हैं, ज्यादा मठार रहे हैं, क्योंकि इनके लिए आ गई है ना। तवज्जो रखो बेटा, लेकिन शोर मत मचाना है। नहीं हजरत इमाम साहब क़िबला पिलाएंगे, अल्लाह ताला सलामत रखे। हाँ, क्या इरादा, पिलवा दूं या रुकवा दूं? बोलो। अल्लाह का बंदा एक भी नहीं बोल रहा। अरे यार, किसी का भला हो जाएगा, बोल दो कि पिलवा दो। मैंने क्या इरादा, पिलवा दूं रुकवा दूं? तब सब ऐसे बैठे। हाँ बोलो कोई पिलवाओ, क्योंकि ये उलमा। अब बात ये चल रही थी, तवज्जो रखो। वो कहने लगे इतने दिनों से तुम मजार शरीफ पे रह रहे हो, आज मैं वलियों की बात लेके बैठ गया। अच्छा तुम्हें अच्छी लग रही है नहीं लग रही? बोलो। माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत फरमाए। कहने लगे अगर तुम मदरसे में पढ़ते तो तुम्हें हाफिज बना देता, आलिम बना देता। इसे इतना जलील किया बेचारे को। ये आके खानकाह में बर्तन पटक कर रोने लगा। बशीर मियां हुजूर बोले क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मुझे रोडों पे जलील किया जा रहा है, छेड़ा जा रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। कहा क्या बात? कहा वो फला मौलाना, उसने कहा इतने दिनों तुम मदरसे में रहता, मैं तुझे हाफिज कारी आलिम बना देता, और तुझे हुआ क्या, मिला कुछ भी नहीं, लंगर लोगों को खिला रहा, खा रहा, वहीं पड़ा, अपनी जिंदगी काटा, क्या फायदा है जिंदगी से? ऐसे कह रहे हो। बशीर मियां हुजूर बोले अच्छा बुला उस मौलाना। और लोग भी जमा हो गए कि अब मामला क्या हुआ। कहा मौलाना क्या बात है, बोलो। कहने कितने दिनों में हाफिज बनाते हो तुम? का 3 साल में, मौलवी 4 साल में, आलिम 6 साल में, फाजिल 8 साल में। का अच्छा 3 साल में हाफिज बनाते हो? का जी। इन्होंने कहा बेटा वो मेरा बेंतला उठा। अब लोग समझे लग रहा मौलाना की आ गई। वो खादिम बेत लाया उठा करके, उन्होंने अपने बेत से लकीर काट दी और खादिम से बोले बेटा इस लकीर को पार कर दो। जैसे ही लकीर को पार किया, बोले क्या हाल है? कहने लगा सरकार हाफिज कुरान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी लकीर और काट दी, बोले इसे भी पार हो जा। का क्या हाल है? का आलिम हो गया। एक लकीर और काट दी, बोले पार कर दे, क्या होगा? मुफ्ती। अच्छा अब आपने अपनी 2 उंगली ऐसे करी आसमान की तरफ कसकर, कहा बेटा मेरी उंगलियों के दरमियान देख। जब देखा तो बोले क्या देख रहा है? कहा हुजूर 7 आसमान तक दिखाई दे रहा है। और जब नीचे को उंगली के का देख, का जमीन के 7 तबक़ा तो सरा तक दिखाई दे रहा है। जब इतना कहा मौलाना तुम 3 साल में करते हो, फकीरों की ठोकरों में पड़ा होता है। अगर फकीर से कभी मत उलझना, अगर चाहे तो बादशाह भी बना सकता है, और अगर चाहे तो उसे भिखारी भी बना सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने अपना बेत उल्टा किया और उल्टा करने के बाद लकीर काट दी। बोले मौलाना इसे पार करियो।
मौलाना समझे यार, लग रहा मैं भी मुफ्ती हो जाऊंगा। मगर क्या पता था बेटा, बेटा उल्टे बेंत से काढ़ी है, सभी उल्टा हो जाएगा। उन्होंने जब काढ़ी का पार हो जाओ, मौलाना बड़ी कूद के पार हो गए। जब कूद के पार हुए, बोले क्या हाल है, अलहमदो भी याद नहीं थी, सब खत्म। बोले फकीर से कभी मत उलझना, किसी अल्लाह वाले से मत उलझना। अगर अल्लाह वाला चाहे तो दे भी सकता है, और अल्लाह वाला चाहे तो ले भी सकता है। बेशक सुभान अल्लाह हक है। कितना मशहूर वाकया, कितनी मशहूर बात है वो। मूसा अलैहिस्सलाम गए बस्ती में, एक औरत आई।